बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ चिकन तंदूरी बन की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी, बहुत ही मज़े की ये बन के घर पे तैयार होते हैं। तो बेकरी स्टाइल हम बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट। यहाँ पे इसकी डो किस तरह बनाई जाती है और इसकी फीलिंग किस तरह बनाई जाएगी और विदाउट ओवन बनाएंगे। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिया, जिसे मैंने छान लिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देंगे। तो अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा इंस्टेंट ईस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट लिया है। तो इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूंद लेंगे सॉफ्ट सी डो। तो यहाँ पे नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी से ये होगा कि डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट होगी और बहुत ही जल्दी राइज़ होगी। तो यहाँ पे आपने एहतियात करना है कि पानी ना ज़्यादा गर्म हो। अगर ज़्यादा गर्म भी होगा पानी तो डो हमारी राइज़ नहीं होगी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना, आपने एकदम सारा पानी नहीं ऐड करना। तो बस इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ मिक्स कर रही हूँ। तो डो हमने इस तरह गूंद लेनी है, ना ही हमारी ज़्यादा डो हार्ड हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ पे मीडियम सी हमने डो गूंद लेनी है। तो तकरीबन यहाँ पे 2 कप मैदा थे, तो उसके हिसाब से 1 कप इसमें पानी तकरीबन यूज़ हो गया है। तो बस हमने इस तरह थोड़े थोड़े करके एकदम डालेंगे तो हमारा वो हमें अंदाज़ा नहीं रहेगा पानी का। तो जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि मज़ीद इसमें पानी कितना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब अच्छे से हमने काउंटर पे निकाल के इसको गूंद लेना है, ताकि जितनी अच्छी हमारी डो गूंदी होगी उतने अच्छे हमारे बन बन के तैयार होंगे। तो टोटल इसमें पानी 1 कप गया है। तो बस इससे हमने अच्छे से नीट कर लेना। यहाँ पे मैंने डो अच्छे से नीट कर लिया। बाउल को भी ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के क्लीन रैप से कवर करके हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे हीट पहुँचे। तो दूसरी साइड पे हम लेंगे चिकन। यहाँ पे 300 ग्राम चिकन ले लिया। बोनलेस 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नमक ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने साथ ही ऐड कर दिया है 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। तो एक हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिए। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप सिंपल जो घर पे मसाले होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तंदूरी मसाला स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है और अच्छे से बस मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो हल्दी भी डाल सकते हैं आप। तो दोबारा से इसे हमने अच्छे से मिक्स करके कम से कम 1 से आधे घंटे के लिए हमने इसे छोड़ देना रेस्ट के लिए। तो इससे जो चिकन है ना बहुत ही अच्छा मैरिनेट होगा। तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं इसको कुक। तो आधा घंटा तकरीबन मैंने पौना घंटा छोड़ दिया था इसे मैरिनेट होने के लिए। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया, उसमें हम ये चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन का कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक कर लें। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर हो गया चेंज। अब हम इसमें तकरीबन पानी लगा देंगे 1/4 कप, तकरीबन 4 टेबलस्पून ये बनता है। तो ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि चिकन जो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कवर करके इसे कुक कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, इसे भी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो चिकन हमारा बिल्कुल डन हो गया है। यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, चिकन रेडी है। निकाल लेंगे किसी अलग बर्तन में और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा फिर इसे हमने श्रेड कर लेना है। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे देखिए हमारी जो डो थी वो भी राइज़ हो गई है। तो इस तरह इसको पुश कर देंगे ताकि इसकी जो एयर बबल है वो निकल जाए। तो अब दोबारा से हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि हमारे बंस जो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाए। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया काउंटर पे, दोबारा से इसे अच्छे से सेट करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बन तैयार हो जाते हैं। अगर आप एक बार ये घर पे बना लेंगे तो बेकरी से ख़रीदना भूल जाएंगे। तो बस दोबारा से इसके हमने ना जो पेड़ा अच्छे से सेट कर लेना। फिर इनको इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं इसे 8 हिस्सों में इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के हमारे 8 बन जाएंगे। तो
आसानी से ये देखिए इक्वल मैंने कटिंग इसकी कर ली है। तो अब एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और इसकी इस तरह बेल के हम साइड पे रखते जाएंगे। तो अच्छे से हमने सेट कर लेना ताकि हमारे बंद अच्छे से बने। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह हमने सारे बना के रख लिए। ऊपर से हमने रुमाल से कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि ये राइज़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम एक पेड़े को उठाएंगे और इसमें हम अब जो हमने फीलिंग भरनी है वो भर लेंगे। तो साइडों से हमने किनारों को अच्छे से इस तरह बेल लेना है। तो दरमियान में से ज़्यादा ना आपने मोटा रखना है ना बारीक। अगर ज़्यादा मोटा भी रखेंगे तो फीलिंग निकल जाएगी बाहर, राइज़ नहीं होगा। और ज़्यादा बारीक रखेंगे तो फीलिंग जो बाहर निकल जाएंगी। यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ ली है थोड़ी सी, ऊपर मैंने यहाँ पे चिकन रख दिया, इसको मैंने श्रेड कर लिया था। तो फीलिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा भी फीलिंग नहीं ओवर भरनी ताकि ये बन जो फट ना जाए। तो इस तरह हमने साइडों से अच्छे से सील कर लेना है। तो इस तरह बंद करने के बाद फिर इसको हमने अच्छे से बंद की शेप दे देनी है। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूला करें, इससे मेरे आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बस इसको अच्छे से हमने गोल सी शेप दे देनी है बंद वाली। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से शेप दे दी, बस हल्का सा ऊपर से प्रेस किया, ज़्यादा हमने प्रेस नहीं करना, बस थोड़ा सा किया है। तो बस इस तरह हमने सारे बना के रखते जाना साइड पे। तो दोबारा से सारे मैंने बना लिए, दोबारा से इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट मैंने इसे मज़ीद रेस्ट दे दिया था। तो अब यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया था जिसे फेंट लिया था। अब इसको ऊपर लगा देंगे, ये इसलिए लगाते हैं ताकि इसका कलर जो बंद का बहुत ही खूबसूरत आता है। तो सारों पे इसी तरह हम लगा लेंगे। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे तिल। आप इसकी जगह कलवंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप बिना तिल के बनाना चाहते हैं तो उसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो अब हम इसे दोबारा से रख देंगे कुक होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इस तरह बेक कर लेंगे मीडियम टू आंच पे। और दूसरे यहाँ पे 4 उधर मैंने रख दिए हैं, तो 4 हम इधर रख देंगे कढ़ाई में। तो ऊपर से कवर कर देंगे, इसको भी हम आधे घंटे के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो गया है, तो बीच में मैंने देखा भी था। तो ये देखें ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा तंग बर्तन था तो इसमें थोड़े से इस तरह बने, लेकिन ये भी बहुत बेस्ट बने थे हमारे बन। तो बहुत ही परफेक्ट ये राइज़ हुए हैं। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। दूसरी साइड पे जो हमने पतीले में बनाए थे उस पर आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया और बहुत ही अच्छे ये राइज़ भी हो चुके हैं। तो मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखा रही हूँ कि दूसरी साइड से भी देखें आप कितने अच्छे राइज़ हो चुके हैं। तो बस आसानी से आराम से हम ये उठाएँगे प्लेट को और बाहर निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें आप, ये देखें कितने पीछे से भी कितने राइज़ हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखें कि अंदर से भी ये कितने कुक हो गए हैं। तो आप ये ब्रेड इसकी देख सकते हैं कितने अच्छे से राइज़ होगी, अंदर से भी बहुत कुक हो गए हैं, बाहर से भी बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा किस तरह की आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो इंशाल्लाह आप इसे विदाउट ओवन बनाएंगे, बेआसान रेसिपी है, बहुत ही आसानी से आप घर पे इसे बना सकते हैं। तो बस इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।